আমি প্রধানমন্ত্রীকে বলবো আপনি আপনার হোম মিনিস্টারকে আগে কন্ট্রোল করুন, তারপরে আমাদের কন্ট্রোল করবেন। আমি আপনার দলের লোক নই যে আপনি আমাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। ইলেকশন পর্যন্ত সহ্য করব, ইলেকশন পর্যন্ত সহ্য করব, তারপর ইলেকশন হেরে গেলে আমি দেখবো এই গুন্ডাগুলো কোথায় যায়, যেখানে যাবে টেনে নিয়ে আসবো। তাদের বিরুদ্ধে স্পেসিফিক কেস করা আছে, মনে রাখবেন কেসকে ফেস করতে হবে। সেদিন কিন্তু অমিত শাহ কোথা থেকে বাঁচাবে, অমিত শাহ কোথায় থাকবে সেটাকে ঠিক করুক। একটা লোক দেশ চালায় না, হোম মিনিস্ট্রি চালায় না, শুধু গুন্ডাগাদ্দারি করে, দাঙ্গা করে লোক মারে। दीदी आप जो परिवर्तन कह रही थी वो आप ही में आना था क्या, कि बंगाल में आना था? नहीं, ये परिवर्तन कहां आना था? अरे हम तो सोच रहे थे बंगाल में परिवर्तन आएगा, लेकिन दुख से कहना पड़ता है परिवर्तन दीदी में आ गया। भाइयों बहनों, दीदी आपने 2005 अगस्त में पूरी पार्लियामेंट में तूफान खड़ा किया था। किस बात के लिए? बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों के खिलाफ आपने संसद में पूरी संसद को हिला दिया था, और मेरा सीना तनता दबा। एक मेरी दीदी शेरनी पूरी पार्लियामेंट को हिला रही है, भारत मां की सेवा के लिए हिला रही है। और आप कहती थी ये बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं, वो लेफ्टिस्टों की वोट बैंक बन गए हैं, ये लेफ्टिस्ट लोग उनको ये कर रहे हैं, इनको निकालो, ये मांग आप कर रही थी। दीदी आपने 2005 में जो पार्लियामेंट में बोला, ये आपका भाई आज वही बोल रहा है, वही बोल रहा है। और आप मुझे रस्सा बांध करके जेल में डालने की बात कर रही हो? ये कैसा न्याय है दीदी? ये न्याय ठीक नहीं है। आप खुद घुसपैठियों के खिलाफ थी, लेकिन अब वही घुसपैठिए आपकी मतपेटी भर रहे हैं, इसलिए आप देश के साथ अन्याय करने पर निकली हो। ये परिवर्तन आपसे अपेक्षा नहीं थी दीदी, आप नहीं बदल सकती। आप वापस लौटो, भारत मां की सेवा करने के लिए वापस लौटो। अरे सत्ता तो आएगी जाएगी, कुर्सियां तो आती है जाती है। भाइयों बहनों, भारत सरकार के एक मिस्टर सईद करके एमओएस हुआ करते थे, उन्होंने बांग्लादेश के घुसपैठियों के लिए क्या कहा था? लेफ्टिस्ट हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर थे इंद्रजीत गुप्ता, वो बांग्लादेशियों के घुसपैठ के लिए क्या कह रहे थे? अरे बुद्धदेव भट्टाचार्य, उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश की सीमा पर जो जिले हैं, जहां पर जो मदरसा चल रहे हैं, वो संकट का कारण बने हुए हैं। ये आप लोगों ने नहीं कहा था क्या? तब आपका सेक्युलरिज्म कहां गया था भाई? और आज मोदी 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 करके चिल्ला रहे हो। ये सारी बातें एक समय आप बोल चुके हो। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ये बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आए हैं, मैं शरणार्थी की बात नहीं करता, शरणार्थी बेचारा नहीं आएगा तो कहां जाएगा? क्या कोई भी दुनिया में, सिर्फ बांग्लादेश छोड़ दीजिए, अगर अफ्रीका में मूल हिंदुस्तानी व्यक्ति अगर वहां से निकाला जाएगा तो कहां जाएगा भाई? क्या उसका पासपोर्ट का रंग देखेंगे क्या, कि खून का रिश्ता देखेंगे? जो शरणार्थी हैं उनको बांग्लादेश से निकाला गया है, और ये शरणार्थी हैं जो भारत माता की जय बोलते हैं। जो भारत मां की जय बोलेगा, अगर उसके लिए भारत में जगह नहीं होगी
तो कहां होगी भाइयों, कहां होगी। और इसलिए दीदी आपने 2005 में मांग की थी, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत पर आक्रमण है, इन्फिल्ट्रेशन। मैं आपको वादा करने आया हूं भाइयों, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो हम करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, एक महिला राज्य की मुख्यमंत्री हो और बलात्कार की घटनाएं पहले से बढ़ जाती हो तो क्या कहना, क्या कहना बताओ। मोदी को गाली देना आसान है, लेकिन कम से कम मेरे बंगाल की बेटियों को बचाना ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आप तो इतना प्यार करते हैं, दीदी बहुत नाराज है। और जैसे जैसे आपका प्यार बढ़ता जाता है, उधर दीदी का गुस्सा बढ़ता जाता है। दीदी को इतना गुस्सा आया है, इतना गुस्सा आया है कि दिन में 200-500 बार तो मुझे याद करती है। आधा भाषण मोदी को समर्पित होता है। मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, मोदी ढिंचना है, मोदी फलाना है, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। दीदी, आपका हर शब्द मेरे लिए तो आशीर्वाद है। दीदी, आपके मुंह से कुछ भी निकले, मेरे पास आते आते वो फूल बन जाता है। लेकिन दीदी, आपने अभी ये कहा, दीदी 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 आपने अभी ये कहा कि मोदी को तो रस्सा बांध करके जेल में डाल दूंगी, ऐसा कहा है ना। अरे दीदी, देखिए ऐसा क्यों करती हो आप। आपको वेस्ट पश्चिम बंगाल की जनता पर आर्थिक बोझ डालने की क्या जरूरत है। आप रस्सा खरीदने के लिए टेंडर निकालोगी, 100 रुपये के रस्से के लिए 10,000 का टेंडर आएगा। शारदा चिटफंड वाले टेंडर भरेंगे। फिर रस्सा आएगा, फिर वो रस्से की क्वालिटी रिजेक्ट होगी, क्योंकि मोदी को पकड़ना है ना। तो फिर दूसरा टेंडर निकलेगा, तो 10,000 का रस्सा आएगा। पश्चिम बंगाल की जनता को नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो दीदी, आप रस्से का खर्चा मत करो, बस मुझे बता दो किस जेल में जाना है, मैं खुद चला जाऊंगा। ऐसा खर्चा नहीं करते जी। और यहां आया हूं, और आज ही मेहमान बना लेना है तो मैं मौजूद हूं। और मैं भी बताऊं, मैं बंगाल की जेल में रहूंगा तो पहला काम करूंगा बांग्ला भाषा सीखने का। इतनी प्यारी भाषा है, इतनी प्यारी भाषा है। बांग्ला संगीत इतना प्यारा लगता है, मेरा तो नसीब खुल जाएगा। लेकिन पता नहीं है, अब दीदी नहीं रखेगी मुझे। उसको चिंता होगी कि मेरी जेल का खाएगा और मेरी भाषा सीख जाएगा। भाइयों बहनों, क्या राजनीति ऐसी होती है क्या? देश ऐसे चलता है क्या? अरे हम देश के जवानों के लिए क्या करेंगे, देश की महिलाओं के लिए क्या करेंगे? आप मुझे बताइए दीदी,
मैं पहले से ही आपका आदर करता हूं और मुझे आप जब ये लेफ्टिस्टों से लड़ाई लड़ती थी, अकेली लड़ती थी और खुद लाठियां खाती थी, तब हमें आपके लिए इतना गर्व होता था, इतना नाज होता था कि एक शेरनी है जो लेखपालों का मुकाबला कर रही है। लेकिन दीदी 3 साल में क्या हो गया आपको? अरे मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना हूं भाई, 14 साल से बैठा हूं, हम में तो कोई परिवर्तन नहीं आया।